गंदा कानून है, सब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जरा सी भी नहीं, और ऊपर से दादागिरी करके न्याय मांगने जाओ तो बहुत मारते हैं यार। पत्रकारिता का मतलब होता है लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ। तो जाए तो किसके पास जाए? में 90% ईमानदार पत्रकार है। हमारी जान का भी खतरा है, हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। आखिर अब तक आजाद देश में गुलाम सोच क्यों जिंदा है? पत्रकारों के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है हमें कहीं भी। पत्रकारों के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है हमें कहीं भी। डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। क्या कर रहे गरीब आदमी, कहाँ तक दौड़ दौड़ के परेशान हो जाए हम। कुछ पत्रकार बिक जाते हैं, वहीं चुनिंदा पत्रकार एजेंट के रूप में आकर डराते हैं और चमकाते हैं। हम गरीब परिवार से हैं, हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, ना कुछ भी नहीं, दौड़ दौड़ के थक गए हैं। शिवराज सिंह मामा से हम यही कहते हैं हमारी ज़मीन वापस दिलाई जाए, और जो जो हमारे साथ ऐसा किया है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और एक बात यह है कि आज की तारीख में हम सच बोले वो गलत है क्या? मुझे वो इसकी जवाब चाहिए। खुलासा 24, मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। नमस्कार, स्वागत है आपका खुलासा 24 के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आज आपको क्या सोच रखता है कि युवा पत्रकार, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं हमारे इस स्पेशल सेगमेंट पर, जिसका नाम है सोच युवा पत्रकार की। आखिर अब तक आजाद देश में गुलाम सोच क्यों जिंदा है? देखिए, मैं एक युवा पत्रकार हूँ और मेरा नाम अमन ठाकुर है। पत्रकारिता का मतलब होता है लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ। इस लोकतंत्र के जितने भी पत्रकार हैं उनमें 90% ईमानदार पत्रकार हैं, लेकिन कुछ पत्रकार बिक जाते हैं, कुछ मीडिया हाउस भी बिक जाते हैं। इस कारण आज देश बिक रहा है। तो इसके लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। हमारे जैसा युवाओं को आगे आकर इसका खुलकर विरोध भी करना चाहिए। देखिए, यहाँ एक बात आपके सामने रखता हूँ जिसको सभी लोग भली भांति अच्छे से जानते होंगे। सन 1947 के पहले जितने भी लोग गुलाम थे, उससे ज़्यादा लोग आज गुलामी मानसिकता का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। कुछ पत्रकार बिक जाते हैं, वहीं चुनिंदा पत्रकार एजेंट के रूप में आकर डराते हैं और चमकाते हैं। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरा एक टपरे का घर यही सेंधवा नगर में बना हुआ है, लेकिन डर के आगे जीत है। अगर आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह डर जाते तो सोचो क्या हमें आज़ादी मिल सकती थी? तो इनमें हम युवाओं को आगे आकर गुलामी वाली मानसिकता को आज़ाद करना पड़ेगा। हमको डर को डराना होगा और इस गुलामी वाली मानसिकता से आज़ादी दिलानी होगी। ऊपर से सच्चाई को रोक लिया जाता है, पत्रकार से ज़्यादा तो लोग गलत है। अगर इस गुलामी वाली मानसिकता से हम लोग निकलेंगे तो इस नायाब तहसीलदार की क्या औकात थी कि इन भोले भाले गरीब आदिवासियों पर वो इतना जुर्म करते। अगर आज भी ना जागो तो सोचना कि हमारी मानसिकता ही गुलामी है, और ऐसे कुछ चुनिंदा लोग आपको हमेशा ही आज़ाद देश में गुलाम सोच बनकर जीने के लिए मजबूर करते रहेंगे। तहसील गंदा कानून है, सब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जरा सी भी नहीं, और ऊपर से दादागिरी करके न्याय मांगने जाओ तो बहुत मारते हैं यार। तो जाए तो किसके पास जाए? हमारी जान का भी खतरा है, हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, कहीं भी धारा लगा के हमको अंदर किया जा रहा है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही हमारी। एक जगह पे भी कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुई हमारी। फालतू में दबाव डाला जा रहा है। पत्रकारों के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं हो रही हमें कहीं भी। पत्रकारों के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं हो रही हमें कहीं भी। पत्रकारों के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं हो रही हमें कहीं भी। तो हम क्या कर रहे गरीब आदमी, कहाँ तक दौड़ दौड़ के परेशान हो जाए हम गरीब परिवार से हैं, हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, ना कुछ भी नहीं, दौड़ दौड़ के थक गए हैं। हम अब क्या करें पता भी नहीं, हमको परेशान हो गए। हम बहुत गरीब लोग हैं। शिवराज सिंह मामा से हम यही कहते हैं हमारी ज़मीन वापस दिलाई जाए, और जो जो हमारे साथ ऐसा किया है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और एक बात यह है कि आज की तारीख में हम सच बोले वो गलत है क्या? मुझे वो इसकी जवाब चाहिए। आज की तारीख में हम सच बोले वो गलत है क्या? मुझे वो इसकी जवाब चाहिए। जी नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा। नाम हमारा हमने आपको पहले ही बताया, अमन ठाकुर है, और यह जगदीश रंधावा नायब तहसीलदार है कि शिकायतों का पुलिंदा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसकी पूरी पड़ताल आगे भी जारी रहेगी, और खबरों की खोज खबर में बने रहने के लिए जुड़े रहिएगा यूट्यूब चैनल खुलासा 24 पर, जहां जिम्मेदारों को गहरी नींद से जगाया भी जाता है
और न्याय की आस में जो दर दर की ठोकर खाते हैं और जो दर दर भटक रहे हैं ना हितग्राहियों को, उनको एक नई उम्मीद भी जगाई जाती है।